स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल। न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज के साथ। उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर की फिर से तलाशी हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यवतमाल के बाद सोलापुर में हेलीकॉप्टर की तलाशी ली गई है। 24 घंटे में दूसरी बार उद्धव के हेलीकॉप्टर की तलाशी ली गई है। बार बार तलाशी लिए जाना गलत है, ये बात उद्धव ठाकरे की तरफ से कही गई। ये बड़ी खबर है क्योंकि इससे पहले ही इंडिया डेली ने आपको ये बड़ी जानकारी दी थी कि उद्धव ठाकरे की जो चेकिंग की गई थी यवतमाल में, उसके बाद सियासत तेज होते हुए नजर आ रही थी। शिवसेना उद्धव गुट की तरफ से ये बात कही जा रही थी, संजय राउत की तरफ से ये बात कही जा रही थी। क्या अमित शाह और अजीत पवार जब चुनाव प्रचार के दौरान जाते हैं तो क्या उनके भी बैग चेक किए जाते हैं? लेकिन अब देखिए, खबर पर बड़ी अपडेट है। सोलापुर में हेलीकॉप्टर की तलाशी जो है वह ली गई है। 24 घंटे में दूसरी बार उद्धव के हेलीकॉप्टर की तलाशी ली गई है। ये बड़ी खबर सामने आ रही। तो वहीं महाराष्ट्र के यवतमाल के अंदर बता दें कि किल बैग के चेक करने को लेकर उद्धव ठाकरे भड़क गए थे। शिवसेना उद्धव गुट जो है वह भड़का हुआ नजर आ रहा है। रैली के लिए उद्धव ठाकरे हेलीकॉप्टर से उतरे। इस दौरान सुरक्षा कर्मियों ने उनका बैग चेक किया, जिसको लेकर उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह पर हमला बोला था। इस मुद्दे पर महाराष्ट्र की राजनीति भी गर्म हो गई थी। शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। वे बात कहते हुए नजर आए कि इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष तरीके से काम करे। क्या गृह मंत्री अमित शाह, अजीत पवार का बैग भी चेक किया जाता है? सुनिए आप भी। इलेक्शन कमीशन जो है वो अपना काम करते रहते हैं, लेकिन महाराष्ट्र हो, झारखंड हो, पहले हरियाणा था, फिर जम्मू कश्मीर, आप हमारे सामान का, हमारे हेलीकॉप्टर्स, हमारे प्राइवेट जेट, हमारी कार, सबकी जांच करते हो, हमारे घर तक पहुंचते हो। हमको कोई तकलीफ नहीं है। अगर आप ये काम निष्पक्ष तरीके से करते हो तो हमें कोई तकलीफ नहीं। लेकिन महाराष्ट्र के चुनाव क्षेत्र में जहां एकनाथ शिंदे, बीजेपी, अजीत पवार चुनाव लड़ रहे, वहां 25-25 करोड़ पहुंच गए हैं। आपको मालूम है, मैंने पहले भी बताया था। हमने वीडियो भी दिखाए थे लोकसभा के चुनाव में, कैसे 20-20 बैग हेलीकॉप्टर से उतर रही है। क्या किया? आप हमारा सामान चेक करिए। लेकिन क्या आप एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार, नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी, उनके हेलीकॉप्टर्स, उनके कारों का काफिला रुक कर आप उनकी जांच करते हैं क्या? उसमें अंदर क्या है? चड्डी बनियान है क्या? सिर्फ क्या है बैग में उनके? देख लीजिए। महाराष्ट्र में जिस तरह से पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, क्या चुनाव आयोग के जो ऑब्जर्वर है उनको ये दिखता नहीं? हमने बार बार उनको बताया क्या हो रहा है, कहाँ। लेकिन आप हमारी जो अपोजिशन के नेता है उनको रोकेंगे, उनका गाड़ी का काफिला रोकेंगे, उनके हेलीकॉप्टर रुकाएंगे। क्या करेंगे आप? कितने बार ही करेंगे? ठीक है, देख लेंगे। तो संजय राउत को आप सुन रहे थे। तो देखिए, अब ये मामला जो है वह लगातार तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि शिवसेना उद्धव गुट की तरफ से सांसद संजय राउत को आप सुन रहे थे। स्पष्ट तौर पर उन्होंने ये बात कही कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से क्यों गृह मंत्री अमित शाह, अजीत पवार जब चुनाव प्रचार के दौरान जाते हैं तो उनके बैग क्यों नहीं चेक किए जाते हैं। और देखिए, बड़ी तो डेवलपमेंट खबर पर यह है कि इससे पहले जो कल उद्धव ठाकरे का बैग चेक किया गया था, आज फिर एक बार यवतमाल के बाद बैग की चेकिंग जो है वह की गई। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, क्योंकि 24 घंटे में दूसरी बार ऐसा है कि उद्धव ठाकरे की तलाशी जो है वह ली गई है। क्योंकि इससे पहले बैग की तलाशी ली गई, जिसकी तस्वीर हमने दिखाया था। अब ये जो ताजा अपडेट है वो ये है कि हेलीकॉप्टर की तलाशी जो है वह ली गई है। तो उद्धव ठाकरे की तरफ से ये बात कही जा रही है कि बार बार तलाशी लिए जाना गलत है। और ये देखिए, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ सीधा मुंबई से जुड़ चुके हैं। अभिषेक, देखिए, संजय राउत की तरफ से स्पष्ट तौर पर यह बात कही जा रही है कि आप उद्धव ठाकरे का बैग चेक कीजिए, हेलीकॉप्टर भी चेक कीजिए, लेकिन क्या गृह मंत्री अमित शाह और साथ ही जब अजीत पवार चुनाव प्रचार के लिए आते हैं तो क्या उनका भी बैग जो है वह चेक किया जाता है उतनी गंभीरता के साथ? बिल्कुल, यही एक बड़ा मुद्दा महाराष्ट्र चुनाव में बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है कि देखिए, यह दूसरी
यवतमाल में उद्धव ठाकरे के बैग चेक किया गया था, हेलीकॉप्टर से उतरे, वहां पर हेलीपैड पर चुनाव आयोग और पुलिस के अधिकारी, तमाम और चुनाव आयोग के पुलिस के अधिकारी लगातार मौजूद थे, उन्होंने चेक किया। उस दौरान भी उन्होंने साफ साफ ये पूछा था कि क्या आपने नरेंद्र मोदी और अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार और एकनाथ शिंदे का बैग चेक किया क्या? आज भी उसी तरीके से लातूर जब वो चुनाव प्रचार के लिए पहुंचते हैं तो लातूर में भी उनके हेलीकॉप्टर से उतरते ही बैग चेकिंग उनकी की जाती है। जो भी उनके साथ हेलीकॉप्टर से मौजूद होते हैं वो चेक किए जाते हैं, क्या पैसे या कुछ अन्य सामान तो ले जाया जा रहा है। देखिए, एक चुनाव की प्रक्रिया है, चुनाव आयोग जिस तरीके से उन्हें कुछ ऐसी जानकारियां मिलती हैं या कुछ ऐसा लगता है तो उत्साह से चेक हुआ है, लेकिन दूसरी बार एक बार हुआ वह समझ में आता है उद्धव ठाकरे के हिसाब से अगर कहें, लेकिन दूसरी बार भी दूसरे दिन लगातार ऐसी घटना हुई है तो कहीं न कहीं जरूर इसको एक बड़ा मुद्दा बनाने के फिराक में उद्धव ठाकरे दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि ये बात भी साफ है कि अब तक दूसरे अन्य जो सत्ताधारी पार्टी है उनके किसी लोगों का भी अब तक बैग इस बार विधानसभा में चेक नहीं किया गया है, तो जरूर एक बड़ा मुद्दा महाराष्ट्र में एक चुनाव में बन सकता है। इसके साथ बता दूं आपको कि अब तक की चुनाव आयोग और पुलिस की ज्वाइंट कार्रवाई में अब तक करीबन 500 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई है, जिसमें कि कैश है, उसके अलावा सोना चांदी है और चांदी की ईंट मिले हैं, इतना तक जब्त किया गया है। तो ये सब के सब बेनामी है, कोई भी इसका वारिस नहीं है, लावारिस कह सकते हैं। जिस तरीके से लोग ले जा रहे थे, उन आरोपियों को पकड़ा गया गाड़ियों से, कभी एटीएम से, तो कहीं कहीं एक बड़ी जानकारी मिल रही कि इस चुनाव में, महाराष्ट्र के चुनाव में कहीं कहीं बड़े पैमाने पर कुछ ऐसी चीजें की जा रही है जिसके तहत वोटरों को लुभाने का प्रयास किया जा रहा है। और उसी के माध्यम से अभिषेक, देखिए लाजमी सी बात है, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि कार्रवाई की जा रही है, तलाशी अभियान जो है पूरे महाराष्ट्र में हम देख रहे हैं कि किस तरह से चलाया जा रहा है, लेकिन देखिए दर्शकों के लिए जानना बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है, जब भी किसी राज्य में चुनाव होते हैं तो इसके पीछे खुफिया तंत्र जो है वह काम कर रहा होता है, और उसके तहत जो है हम देखते हैं कि इस तरह से तलाशी अभियान जो है वह लिया जाता है। और लाजमी सी बात है, अगर यहाँ पे तलाशी ली जा रही है तो क्या पता उद्धव ठाकरे की सिक्योरिटी के मद्देनजर ये तलाशी जो है वह ली जा रही हो कि बैग में कुछ ना हो। देखिए, सिक्योरिटी के मद्देनजर ये तलाशी, अगर थोड़ा सा मैं इसमें स्पष्टता दे दूं कि जो देखिए जो चेकिंग होती है या सिक्योरिटी को लेकर नहीं होती है, चेकिंग होती है कि बैग में कुछ ले तो नहीं जा रहे हैं। बैग में ले जाने का मतलब सोना चांदी पैसा रुपया ऐसा कुछ चीजें होता है, ताकि चुनाव में क्योंकि अब जाहिर सी बात है किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हो, पॉलिटिकल पार्टी के बड़े आप मतलब मुखिया हैं, और वहां पर जाने का मतलब अगर हेलीकॉप्टर से ले जाया जा रहा है तो कहीं हो सकता है कि उसमें ऐसी कुछ चीजें हों जिसकी वजह से आप उस वहां तक पहुंच जाएं और उसके बाद वोटरों को लुभाने का प्रयास हो। ये एक बड़ा होता है, यही वजह है कि चुनाव आयोग की तरफ से हर जगहों पर जहां जहां भी कोई हेलीपैड से जा रहा है, क्योंकि अब अमूमन ऐसा हुआ करता था कि हेलीपैड से कई बार चेकिंग नहीं हुआ करती थी, रोड से तमाम जगहों पर चेकिंग हो रही है, लेकिन अब जो बड़े नेताओं को देखिए चुनाव आयोग यह करके एक बड़ा संदेश भी दे रहा है कि चाहे कोई कितना भी बड़ा नेता क्यों ना हो, कोई बड़ा क्यों अपने आप में रसूख लगता हो, लेकिन वो एक आम इंसान है और कानून सबके लिए बराबर है, और उसी हिसाब से कहीं न कहीं चेकिंग की जा रही है। लेकिन चूंकि उद्धव ठाकरे का चेकिंग किया जा रहा है, जैसे उद्धव ठाकरे खुद इस पूरे मामले का वीडियो बनाते हैं अपने मोबाइल से, उसको लोगों के बीच में जरूर ला रहे हैं और बताने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से उनके साथ जाती हो रही है। भले ही वो विरोध नहीं कर, देखिए वो इस मराठी में जो कह रहे हैं, अगर दर्शक सुने तो उसमें ये कह रहे हैं कि मैं आप लोगों से कोई मेरा शिकायत नहीं है, आप लोग अच्छा काम कर रहे हो, महाराष्ट्र के हो, महाराष्ट्र के लिए जीना है, महाराष्ट्र के लिए मरना है और महाराष्ट्र के विकास के लिए काम करना है। लेकिन जो लोग करवा रहे हैं वो उनका एक इशारा है कि कौन लोग करवा रहे हैं, किसी के कहने पर ये सब चीजें हो रही हैं, या वो आरोप लगा रहे हैं, या और लगातार